अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए एयरपोर्ट चेंज करने के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कई हाजी बताते हैं कि हमको हमारा सिटी का एयरपोर्ट है वो चेंज करना है, जो उन्होंने पहले फॉर्म में चेंज जो भरा हुआ था वो हिसाब से अभी चेंज करना है। तो उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ज़ियारतें क्या क्या करनी है, कहाँ मक्का और मदीना शरीफ में जाना है आपको, इस बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पूरी तरह से आपको जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या ज़ियारतें करनी है, कहाँ कहाँ जाना है और कौन सी जगहों पे मक्का और मदीना में जाने से आपको ज़ियारतें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक मेरा नया चैनल है जिसका नाम है इस्लामिक फैक्ट, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसके अंदर मैं हज के ताल्लुक से बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। हज के जो मसाइल क्या है, हज के फ़राइज़ क्या है, हज कैसे करना चाहिए, उस हिसाब से वो जो चैनल है उसके ऊपर आपको बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे। तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। हो सकेगा तो मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म कर दूंगा, यहाँ जानकारी हो सकेगी तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। तो आप पूरा वीडियो देखिए मेरा और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में जाते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहता है कि हम लोग किस तरह से ज़ियारतें करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग रहती है मक्का शरीफ के अंदर में, उसमें ही बहुत सारे हाजी पहले से ही वो सेट कर लेते हैं। कई टूर्स वाले या तो कोई हाजी ऐसे होते हैं वहाँ पर जो आपको आपकी बिल्डिंग में आके ही पूरा इंतज़ाम करके देते हैं। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे कांटेक्ट में रहना है और आपका एक बिल्डिंग का ग्रुप भी बना के रखना है, जिस वजह से आपको वहाँ पे आसानी से कोई भी जानकारी हो मिल सके। तो उसके ग्रुप के ताल्लुक से या तो जो भी हाजी जियारतों के लिए जाते हैं तो उसके लिए कई बंदे वहाँ पर आते हैं जो जियारतों पे ले जाते हैं। या तो जो बिल्डिंग में आपके साथी हाजी रहते हैं उनको पता रहता है, तो वो हाजी कांटेक्ट करके जो भी जियारतों पे ले जाते हैं उन ट्रैवल्स वालों का, उनसे कांटेक्ट करके वो आपका नाम पूछ के आपका नाम कंफर्म करके वो रख लेते हैं। और जब दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी जाना होता है तो आपको बता देते हैं। तो आपको इस तरह से सभी जियारतों पे जा सकते हैं। जियारतें हज कमेटी आपको बिल्कुल भी लेके नहीं जाएगी। आपको अपने हिसाब से जहाँ पे भी जाना हो, जो भी जियारतें करनी हो वो आपको आपके हिसाब से करनी होती हैं। जैसे तैफ जाना है, मस्जिद आयशा जाना है, या तो मस्जिद जिन है, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको अपने हिसाब से ही जाना पड़ता है। वहाँ पे जो भी चार्ज लगता है वो आपका खुद का रहता है। उसके अंदर में हज कमेटी आपको कुछ अलाउ नहीं करती है पैसों का या तो किसी लेन देन का। तो वो आप वहाँ से आराम से इजीली जा सकते हैं। आप कांटेक्ट में रहना चाहिए आपको सभी हाजियों के साथ में, आपके साथ वालों के साथ। वो वहाँ पे बस का इंतजाम करके, वही टूर्स और ट्रैवल्स वाले वहाँ रहते हैं, वहाँ से बस का कांटेक्ट करके वो हाजी को ले जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी जगहों पे हमें जाना चाहिए और क्या क्या देखना है, जियारतें करनी है हमें। तो इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मक्का शरीफ में आपको पता होगा हम लोग तवाफ करते हैं, उसके आसपास ही बहुत सारी जियारतें हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा हम लोग काबतुल्लाह शरीफ के पास जाते हैं। तो पहला काबतुल्लाह शरीफ, हजर असवद भी पास में ही है, मुल्तजिम और हातिम काबा, रुकन यामिनी, मिज़ाब रहमत और मकाम इब्राहिम, हजर इस्माइल, जमजम का कुआं, सफ़ा मरवा, मुबारक नबी पाक का घर और माँ खदीजा का घर, और अबू जहल का जो घर है, जबल तुसूर, जबल नूर, मस्जिद जियारा, बीर जियारा, मस्जिद जिन, मस्जिद फ़ताह, मस्जिद सहजार, मस्जिद आयशा, मैदान अरफा, मैदान निमरा, जबल रहमत, मुजदलिफा, कुर्बानी, हजरत इस्माइल की जगह,
जमरात, मीना, जन्नतुल मौला, तैफ, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, तुरबात अब्दुल बिन अब्बास, बैत अब्दुल्ला बिन अब्बास, मस्जिद अली, मस्जिद कुआ, मकाम जिब्राइल, तुरबत हजरत यासिर, मैदान अदल और नहर जुबैदा, तुर्की मोहल्ला, मस्जिद हरम, मस्जिद कैफ, मस्जिद रकम, मुफस्सा बस्ती, इस तरह की सभी चीज़ों को ज़ियारत आपको करनी है। और वो सब ज़ियारतें आपको ट्रैवल्स वाले, टूर्स वाले, या तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें रास्ते में दिखाई देती हैं। तो ये सब ज़ियारतें आपको करनी है। कबतुल्ला शरीफ में जाते हैं, बहुत सारी ज़ियारतें उनके आसपास ही हैं, वहाँ पे ही हो जाती हैं। कुछ ज़ियारतें तैफ में जाने से होती है, कुछ ज़ियारतें आपको मस्जिद आयशा के पास जाने से होती है। तो इस तरह से मक्का शरीफ के अंदर में पूरी तरह से यही ज़ियारतों का पूरा एहतमाम रहता है। और मदीना शरीफ में जो ज़ियारतें होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, वो पूरी जानकारी भी। जो मदीना शरीफ में सबसे पहले गुंबद खिजरा, मस्जिद नबवी, रियाजुल जन्ना, तुर्किश मस्क, जन्नतुल बकी, तुरबत सईदा फातिमा, तुरबत सैयद जैनब राकिया उम्मे कुलसुम, तुरबत हजरत इब्राहिम, तुरबत अजवाज पाक, तुरबत हजरत उस्मान गनी, तुरबत हजरत अब्बास, मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली, मस्जिद उस्मान, मस्जिद उमर, मस्जिद बिलाल, मस्जिद कुबा, बाग सलमान फारसी, बीर अरिस, बीर गरस, मस्जिद फज्र, किबला उनुफ, बैत कुलसुम बिन हादिम, मस्जिद किबलतैन, बीर उस्मान, जबे ओहद, तुरबत हजरत अमीर हमजा और तुरबत शहदाए उदा, तुरबत शहदाए ओहद और गार ओहद, बीर शिफा, बीर रुहा, तरीब अबू जर, वादी हमरा, बदर, जब मलैका, मस्जिद आरिस, मैदान बद्र, इस तरह की बहुत सारी ज़ियारतें हैं जो आप मदीना शरीफ में भी कर सकते हैं। तो ये सब ज़ियारतें आपको करनी है मक्का और मदीना में। और कहाँ कहाँ जाना है ये भी आपको पता चल गया होगा अभी। तो किस तरह की ज़ियारतें होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब चीज़ों को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से तैयारी करके आपको जानी है तो आपको वहाँ जाके आसानी होगी। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जिस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा वो है आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट। अगर कई हाजी चेंज कराना चाहते हैं और अगर हज कमेटी को वो एम्बेरिकेशन की वजह और एम्बेरिकेशन का जो पॉइंट है वहाँ पे उनको जो सहूलत होगी उस हिसाब से हज कमेटी अगर चाहे तो आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज कर सकती है। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट मान ही ली जाए। तो उसके लिए आपको सिर्फ अप्लाई करना है। आपकी मजबूरी क्या है, या तो आपका जो जॉब का जो टाइमिंग से आपको जिस तरह से आपको छुट्टी मिली है उस हिसाब से कोई आपकी मजबूरी है तो आप हज कमेटी को मेल करके बता सकते हैं। ईमेल आईडी है जो हज कमेटी का, मैं हो सकेगा तो यहाँ पे दिखा दूंगा। तो आपको उस हिसाब से हज कमेटी को मेल करना है, आपकी रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर वो हिसाब से हज कमेटी अगर चाहेगी तो उनकी सहूलत के हिसाब से अगर उनको उस बैरिकेड एम्बेरिकेशन पॉइंट पे अगर खाली होगा या तो कुछ एडजस्टमेंट हो सकता होगा और आपकी जो मजबूरी होगी वो जायज़ होगी, उस वजह से हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाए तो आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज हो सकता है। तो उसके लिए आपको हज कमेटी को अच्छी तरह से मेल लिखना है और उसमें आपकी मजबूरी या तो आपकी क्या वजह है एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करने की वो आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ईमेल के थ्रू आपको हज कमेटी से कांटेक्ट करना है और हज कमेटी से बात करके उनको आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट कहाँ पहले क्या था और अब आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये पूरी जानकारी आपके हिसाब से आपको देनी है। तो आपका इंशाल्लाह हो सकता है हज कमेटी आपको आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज कर सकती है।
तो यही है मेन चीज जो अमेरिकेशन के हवाले से काफी हाजी पूछ रहे थे कि आप अगर पहले फेज में नहीं जाना चाहते हैं और हो सकता है आपको दूसरे फेज में जाना है या जो भी आपकी मजबूरी है वो आप मेल के थ्रू बता सकते हैं हज कमेटी को। अगर आपकी रिक्वेस्ट मान ली जाएगी तो आपका अमेरिकेशन पॉइंट चेंज हो सकता है। तो यही है मेन आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने अभी एक और चीज़ बताई थी कि मेरा एक दूसरा शॉर्ट्स का चैनल है जिसके अंदर मैं हज के ताल्लुक से कुछ मसाइल में बता रहा हूँ, तो वो मेरा चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वो चैनल का नाम है इस्लामिक फैक्ट्स। वो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।